आज हम आपको बताने वाले हैं कि रमजान पाने वालों के साथ क्या होता है। क्या वह सीधे जन्नत में जाएंगे? आपने जरूर सुना होगा कि रमजान पाने वाला सीधा जन्नत में जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। दोस्तों, वाक्य सुनने से पहले इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हमारी यह वीडियो और दिगर भाइयों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वाक्य को शुरू करते हैं। हजरत तालहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह हु अनहु बयान करते हैं कि दो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दोनों ने बैक वक्त इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उनमें से एक आदमी ज्यादा इबादत करता था और वह अल्लाह की राह में शहीद हो गया, जबकि दूसरा आदमी जो पहले आदमी के निस्बत कम इबादत गुजर था, उसकी शहादत के 1 साल बाद फोत हुआ। हजरत तालहा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में देखा कि यह दूसरा आदमी शहादत पाने वाले आदमी से पहले जन्नत में दाखिल हुआ है, और जब सुबह हुई तो मैंने यह ख्वाब लोगों को सुनाया, जिस पर उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। चुनानंचह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या यह दूसरा आदमी पहले आदमी के बाद 1 साल तक जिंदा नहीं रहा, जिसमें उसने रमजान का महीना पाया, उसके रोजे रखे और साल भर इतनी नमाजें पढ़े, तो उन दोनों के दरमियान जन्नत में इतना फसला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। इस हदीस में जरा गौर फरमाए कि दो आदमी इकट्ठे मुसलमान हुए, उनमें से एक दूसरे की निस्बत ज्यादा इबादत गुजार था और उसे शहादत की मौत नसीब हुई, जबकि दूसरा आदमी पहले आदमी के निस्बत कम इबादत करता था और उसकी मौत आम मौत। लेकिन क्या वजह है कि यह जन्नत में पहले दाखिल हुआ? इसकी वजह यह थी कि यह पहले आदमी की शहादत के बाद 1 साल तक जिंदा रहा और उस दौरान उसे रमजान मुबारक का महीना नसीब हुआ, जिसमें उसने रोजे रखे और साल भर नमाजें भी पढ़ता रहा। तो रोजों और नमाजों की बदौलत वह शहादत पाने वाले आदमी से पहले जन्नत में चला गया। यह इस बात की दलील है कि रमजान उल मुबारक का पाना और उसके रोजे रखना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। और यह भी हो सकता है कि यह रमजान उल मुबारक हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो और आइंदा रमजान के आने से पहले ही हम भी इस जहान फानी से रुखसत हो जाए। तो हमें यह मौका गनीमत तसव्वुर करके इसकी बरकत को समेटने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम है, यानी 5 तरह की दुनिया है। आलाम ए अरवा, आलाम ए दुनिया, आलाम ए बरजक, आलाम ए हश्र और आलाम अखीरात। हर इंसान को इन सब से गुजरना है। हालांकि यह अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा की है, जैसे कि आलाम अरवा से आलाम दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं और आलाम दुनिया से आलाम बरजक की वजह मौत होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या रमजान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है और उसे आजा वे कब्र नहीं होता? तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जो रमजान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमजान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान ए महशर में अल्लाह ताला सबके साथ बहुत आसानी फरमाएगा। उसकी जन्नत में जाने के लिए तमाम खुद अल्लाह ताला पाक की तरफ से होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह हु अनहु से रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के वक्त मौत हो जाए वह जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जिसकी मौत यौम आरफा न जिल हिजरा के वक्त आ जाए तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वह भी सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में मर्दों से कब्र का अजाब हटा दिया जाता है। इसी तरह हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह तबारक व ताला उसको क़यामत तक रोजों का सवाब आता फरमाता है। तो दोस्तों, जो रमजान में इंतकाल कर जाता है, अगर वह अपना ईमान बचाकर ले गया है, दीन ए इस्लाम पर उसकी मौत हुई है, वह मुसलमान मारा है, ईमान की हालत में मरा है, तो उसकी कब्र का हिसाब किताब भी नहीं होगा और अल्लाह पाक मैदान ए महशर में उसके साथ बहुत आसानी फरमाएगा
और उसके जन्नत में जाने के लिए एहतिमाम अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। यही वजह है कि जब रमजान उल मुबारक का महीना शुरू होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम को उसके आने की बशारत सुनाते और उन्हें मुबारकबाद देते, जैसा कि हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की आमद की बशारत सुनते हुए फरमाया, तुम्हारे पास माह रमज़ान आ चुका, जो कि बरकत महीना है। अल्लाह ताला ने तुम पर उसके रोज़े फ़र्ज किए हैं। उसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और उसने सरकस शैतान जकड़ दिए जाते हैं, और उसमें अल्लाह की एक रात ऐसी है जो 1000 मीना से अफजल है। जो शख्स इसकी खैर से महरूम रह जाए वही दरअसल महरूम होता है। वह बंदा खुशकिस्मत है जो इस महीने को पाया और उसके पूरे रोजे रखे, नमाजें पढ़े, इबादत की, तो वह बंदा जन्नत में जाएगा। और वह बंदा बदकिस्मत है जो इस महीने को पाया लेकिन उसके रोजे नहीं रखा, नमाजें नहीं पढ़ी, इबादत नहीं की, तो वह बंदा जहन्नम में जाएगा। और यह ऐसा महीना है कि जो दिगर महीनों से अफजल है, क्योंकि इस माह रमजान में अल्लाह तबारक व ताला खुसूसी तौर पर अपने बंदों की मगफिरत करता है, उनकी दुआएं कबूल करता है और जहन्नम से आज़ादी की इनायत फरमाता है। तो यकीनन यह महीना दिगर महीनों से अफजल है। तो ऐसे अभी अजीमुस्सान महीने का पाना यकीनन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नियमत की कदर व मंजिलत का अंदाज़ा आप इसी बात से कर सकते हैं कि सल्फ सालेहीन हैं। रही मुल्लाह 6 माह तक यह दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान उल मुबारक का महीना नसीब फरमा। फिर जब रमज़ान मुबारक का महीना गुजर जाता तो इस बात की दुआ करते कि अल्लाह हमने इस महीने में जो इबादात किए तो उन्हें कबूल फरमा, क्योंकि वह इस बात को जानते थे यह महीना किस कदर अहम है। इस मुबारक महीने की मुतादिद खुसूसियत है जिनकी बिना पर इसे दिगर महीनों पर फजीलत हासिल है। उनमें से चंद खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, इसी महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद को महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान उल मुबारक में उतरा, बल्कि इस मुबारक महीने की सबसे अफजल रात लैलातुल क़द्र में उसे लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर एक बारगी नज़िल फरमाया। नंबर 2, जहन्नम से आज़ादी। इस मुबारक महीने की दूसरी खुसूसियात यह है कि इसमें अल्लाह ताला अपने बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ादी नसीब करता है। नंबर 3, जन्नत के दरवाज़ों का खोल जाना। नंबर 4, जहन्नम के दरवाज़ा का बंद किया जाना। नंबर 5, सर्कस शैतानों का जकड़ा जाना। यह तीनों उमूर भी रमज़ान उल मुबारक की खुसूसियात में से हैं। नंबर 6, एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। नंबर 7, रमज़ान में उमराह हज के बराबर है। इस अजीमुस्सान महीने की 7वीं खुसूसियत यह है कि इसमें उमराह हज के बराबर होता है।